एडवोकेट एक ऐसा इंसान जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। आपके ऊपर चाहे कितना भी घिनौना इल्जाम लग जाए, कितना भी बड़ा झूठा इल्जाम लग जाए, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपको जस्टिस दिलाने में। लेकिन क्या हो अगर उन्हीं एडवोकेट के ऊपर फॉल्स केसेस फाइल कर दी जाए, उनकी मदद कौन करेगा? और ऊपर से बार काउंसिल जिसके वो सदस्य हैं, वो ही उनके अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट कर दे, फिर उनकी मदद कौन करने के लिए आएगा? जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ऐसे सेपरेट केसेस आए जिसके अंदर एडवोकेट्स के ऊपर फॉल्स केसेस लगाए गए थे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या जजमेंट दिया, किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करवाया, जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप और ऐसे लीगल अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो कोई जजमेंट हो, कोई बर्निंग इशू हो, या फिर कोई नई वैकेंसी हो, इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ये कोड स्कैन करके हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट से कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाए जो हर स्टेप पर आपका साथ दे, आपकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस को ध्यान रखे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैनर को स्कैन करके और जुड़ सकते हैं सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट केस क्या है? देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। और एक बात मैं पहले बता दूं कि ये जो दोनों केसेस निकल के हैं बॉम्बे से, यानी कि ये दोनों इंसिडेंट हुए हैं बॉम्बे के अंदर। अब क्या इंसिडेंट जानते हैं। पहला केस है वो रिलेटेड है एडवोकेट राजीव नरूला से। अब देखिए उसके अंदर क्या हुआ था, यहां पर एक डील हुई, सिविल डिस्प्यूट था, उसको सेटल करवाया गया। अब यहाँ पे क्या है ना, अपोजिट पार्टी जो है उन्होंने क्या किया, जो एडवोकेट नरूला है उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दी कि उन्होंने फ्रॉड कमिट किया है। उन्होंने ये जो सेटलमेंट हुआ था इसके अंदर फ्रॉड कमिट किया और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। अब यहाँ पे जब एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए, कंप्लेंट ने जब एलिगेशन लगाया, तो एडवोकेट नरूला ने बोला कि भैया मैं यहाँ पे कोई एडवोकेट था ही नहीं, मुझे किसी पार्टी ने एज एन एडवोकेट हायर किया ही नहीं है, मुझे तो बस यहाँ प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए हायर किया गया था। तो जब मैं किसी पार्टी का एडवोकेट हुई ही नहीं, तो मेरे ऊपर मिसकंडक्ट के एलिगेशंस कैसे लगाए जा सकते हैं? मेरे ऊपर मिसकंडक्ट के एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ तब लग सकते हैं जब मैंने एक्चुअल में किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए अपना काम सही से नहीं किया। अगर मैंने तब कोई मिसकंडक्ट किया है तो मेरे ऊपर मिसकंडक्ट के एलिगेशन लग सकते हैं, लेकिन मैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा था। तो ये उन्होंने बोला। जब उन्होंने ये बोला, ये बोलने के बाद भी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर दिया, यानी कि उन्होंने जो कंप्लेंट की गई थी उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी कमेटी बिठा दी। अब जब ये मैटर बढ़ा तो फिर एडवोकेट नरूला ने बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोच किया, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी माना कि देखिए यहाँ पर जो एडवोकेट नरूला है वो किसी भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, उनको किसी ने भी एडवोकेट की कैपेसिटी में हायर नहीं किया था, तो यहाँ पर मिसकंडक्ट की तो बात आती नहीं है। इसीलिए उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगे वो बेसलेस है, और उन्होंने डायरेक्ट किया बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को कि उन प्रोसीडिंग को क्या कर दे, खत्म कर दे, वहां पर एंड कर दे। लेकिन नहीं, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने यहां पर नहीं रुके, उन्होंने हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि देखिए यहां पे कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है मिसकंडक्ट का। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप था ही नहीं एडवोकेट और पार्टी के बीच में। तो जब उनके बीच में कोई प्रोफेशनल रिलेशन था ही नहीं, तो फिर वो मिसकंडक्ट के लिए उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा है, उन्होंने जो ये प्रोसीडिंग इनिशिएट की वो सरासर गलत है, और वो प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए थी, एक तरीके से हरासमेंट है। और उसी रीजन की वजह से उन्होंने क्या किया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा पे लगाया 50,000 रुपए की कॉस्ट, और वो कॉस्ट यानी कि जो फाइन है वो किसको पे किया जाएगा, मिस्टर नरूला को, यानी कि मिस्टर नरूला एडवोकेट नरूला को 50,000 रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। ये हुआ पहला इंसिडेंट। सेकेंड इंसिडेंट हम देखते हैं। देखिए, जो कंप्लेनेंट है वो भी एक एडवोकेट है, उनका नाम है बंसीधर अन्नाजी भाकर।
जो पहले एक लेक्चर हुआ करते थे और अब वो एक एडवोकेट बन चुके हैं। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट एडवोकेट गीता रामानुग्रह शास्त्री के अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि देखिए एफिडेविट फाइल किया गया और उस एफिडेविट के अंदर झूठ बोला गया था। और यहाँ पे जो एडवोकेट शास्त्री है उन्होंने क्या किया था, इस चीज को वेरीफाई किया था कि जो डेपोनेंट है यानी कि जिसने एफिडेविट साइन किया है वो वही है जो साइन कर रहा है। उन्होंने इतना काम किया है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वहां पे जो स्टेटमेंट फॉल्स लिखे गए उनको चेक करने की भी जिम्मेदारी एडवोकेट शास्त्री की थी। और क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉल्स है इसीलिए उन्होंने एडवोकेट शास्त्री के अगेंस्ट में क्या क्या चार्जेस लगा दिए, फोर्जरी, पर्जरी एंड चीटिंग के। अब ये मैटर भी किसके सामने गया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। और उन्होंने फिर से वही प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी बिठा दी। अब एडवोकेट शास्त्री ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि मेरे अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगे हैं मैलिशियस इंटेंशन यानी कि गलत नियत के साथ लगाए गए और ये बेसलेस है। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज उन्होंने डेपोनेंट को आइडेंटिफाई किया था इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फोर्जरी, पर्जरी या चीटिंग कमिट की है। अब ये जब मैटर हाई कोर्ट के पास गया तो उन्होंने भी उनके फेवर में दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये मैटर कहां गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने ये ऑर्डर पास किया है कि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज की जाए और डिसिप्लिनरी कमेटी को उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए बोला, ये सरासर गलत है, ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर नहीं किया जाना चाहिए था। और अगेन ये भी क्या है, एक तरीके से हरासमेंट है, क्योंकि ये जो कंप्लेंट की गई है साफ दिख रहा है कि मैलिशियस इंटेंशन के साथ की गई है और ये कंप्लेंट को खारिज कर देना चाहिए था। तो क्योंकि खारिज नहीं किया गया है, एडवोकेट का हरासमेंट हुआ है, तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के ऊपर कॉस्ट इंपोज किए 50,000 की और जो कंप्लेनेंट थे उनके ऊपर भी 50,000 की फीस वो कॉस्ट है वो इंपोज किया, यानी कि 50-50 1 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज किए। और वो जो कॉस्ट है वो रिकवर करके एज अ फाइन आप अब किसको पे करोगे, एडवोकेट शास्त्री को। तो इस तरीके से जब भी दोनों एडवोकेट के साथ वो फॉल्स केसेस फाइल किए गए, फॉल्स एलिगेशन लगाए गए, तो यहाँ अल्टीमेटली उनको रिलीफ मिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ। यानी कि एक तरफ रिलीफ मिलने की खुशी है तो साथ में ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि फॉल्स कंप्लेंट होते हुए भी बार काउंसिल ने कैसे इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट को दर्ज किया, उन्होंने क्यों इनके अगेंस्ट में इस तरीके से ऑर्डर पास किए, उन्होंने क्यों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की, क्यों उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या ये एलिगेशन में कुछ आधार है भी या पूरी तरीके से बेसलेस है। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला, यहाँ पर दोनों एडवोकेट को ही रिलीफ ग्रांट किया गया। और आई थिंक अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी बार काउंसिल इस तरीके से किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करने से पहले एटलीस्ट कुछ बेसिक इंक्वायरी जरूर करेगी, ताकि अगर वो कंप्लेंट बेसलेस है तो फिर उस कंप्लेंट को वहीं पर खारिज कर दिया जाए। तो आपके क्या व्यूज हैं इस जजमेंट के ऊपर, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।